तो हेलो गाइस, फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग VBA ऑब्जेक्टिव आपके लिए ले आए हैं अम्ल लवण और क्षार चैप्टर से। तो आप लोग को इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को देने वाले हैं। तो आप लोग अगर आपसे बनता है तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये लोग काफ़ी ज़्यादा ये सभी प्रश्न VBA हैं, तो आप लोग इसमें पूरा देखिएगा। हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है, यानी कि 7.0 से 7.8 तक। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6। इसका सी होगा, सेकंड का सी होगा। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? तो हमने आपको बताया भी था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, थर्ड का सी बी होगा। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वह हड्डियों को जोड़ने में और फिर मूर्तियों को बनाने में ऐसे में काम आता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय, आप लोग याद रखिएगा। चौथा का भी बी होगा। अब देखिए, खड़िया का रासायनिक सूत्र होगा तो इसका सी होगा CaCO3, ठीक है। पांचवा का सी होगा, जिसका खड़िया चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, काली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO। देखिए CaO होता है जो होता है काली चूना का रासायनिक सूत्र। अब देखिए 7वां में आएगा, आयोडीन युक्त नमक है। देखिए यहाँ पे NaCl प्लस KlO3 ये भी है और NaCl प्लस Kl ये दोनों है, इसलिए ए और बी दोनों पे हम लोगों ने टिक लगाया है और यही होगा। और आप लोग इसे चाहें तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख भी सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वह है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है? तो वो होगा K2SO4, ठीक है। तो ये जो है ये लवण है और इस क्वेश्चन को भी आप लिख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा VBA है। अब आइए इधर देखते हैं हम लोग। अब किसी भी उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। ये हम लोगों ने आपको बताया था pH स्केल पे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम लोग फिर से इसको अच्छे से और बताने का ट्राई करेंगे। निम्नांकित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो OH जो होता है, OH माइनस आयन जो क्षार होता है वो लाल को नीला कर देता है, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल जो कि हम आपको बताइए किए थे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे पेट में पाया जाता है। शुष्क जल का pH मान होता है तो ये होता है 7। आप लोग याद रखिएगा, शुष्क जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है। और देखिए 2023 और 2019 में पूछा भी गया है बाबू, तो यही से पता कर लीजिए कि VBA भी है। अब देखिए, किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में है 5 का, 10 का, 8 का, 11 का, यानी जितना ज़्यादा होगा उतना क्षारीय होगा। तो 11 है तो 11 होगा। अगर जहाँ पर 12 होता, 13 होता, 14 होता तो वो सब का मारते हैं, लेकिन यहाँ पे 11 है तो 11 मारेंगे। निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है? तो जो मीथेन ऑरेंज है वो संश्लेषित सूचक है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। देखिए धोबन सोडा भी इसको कहता है और धोबिया सोडा भी इसको कहते हैं, तो दोनों कहते हैं। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होगा वो होगा Na2CO3 इंटू 10H2O, जो कि धवन सोडा का रासायनिक सूत्र होगा। आप लोग यहाँ पर देखिए, निम्नांकित में कौन सा विजातीय यौगिक है? ठीक है, तो ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये विजातीय यौगिक है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आता है कहाँ गए, फिर है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है तो Ca4 इंटू H2O, CaSO4 इंटू H2O, जो कि इसका रासायनिक सूत्र है, ठीक है। हम गलत बोलिए। चूना जल का रासायनिक नाम है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चूना जल का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए हम आपको 30 को बताने के लिए बोले, लेकिन यहाँ पे कुछ छोड़ दिए, तो आइए हमें बता दिए। देखिए ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल, तो इसका जो प्राकृतिक स्रोत है वह है टमाटर। ये हमें टमाटर से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होता है? तो क्या है यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है। देखिए
क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से नहीं होता, ओजोन की वजह से नहीं होता, सल्फर डाइऑक्साइड के वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा का 11 का बी आंसर सही हो जाएगा। सोडियम 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 फास्फेट का अनुसूत्र होता है Na3PO4। Na3PO4, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। सभी अम्ल जल में घुसकर प्रदान करते हैं, H+ आयन प्रदान करते हैं, जो कि 13 का ए आंसर सही होगा। निम्नांकित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है, तो यहाँ का बी हो जाएगा, जिसका आंसर होगा CH3COOH। ठीक है, निम्नांकित में प्राकृतिक सूचक है, तो हल्दी जो है हम लोग को प्रकृति से प्राप्त होता है, इसीलिए हल्दी जो है प्राकृतिक सूचक हो जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे और है, निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है, तो NaOH जो है ये प्रबल क्षारक है। ठीक है, तो यहाँ पर 16 का ए आंसर जो है सही होगा। अब देखिए, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी कि लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, इस विलयन का पीएच मान होगा। तो देखिए, क्षार कर देता है ना, क्षार लाल को नीला कर देता है, और जो क्षार को लाल को नीला कर देता है, और जो अम्ल होता है नीला को लाल कर देता है, इसलिए क्षार का जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है, तो यहाँ पर हम लोग 7 से अधिक पे मारेंगे। अब देखिए, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पन्न होता है, तो हम लोग जब जल को पानी में घोलते हैं तो H+ आयन प्रदान करता है, तो यहाँ पे H+ आयन यानी कि 18 का बी होगा। 19 का देखिए, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसके और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम लोग वो भी आपको बता देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।